कुछ मत कर। ओके, हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। कितने लोग खुश हैं? छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी बाइबल को हाथ में लेंगे और परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो इस लव लेटर के लिए जो आपने मेरे हाथ में दिया है, इस वसीयत के लिए जो आपने मेरे लिए लिखी है। और खुदावन, आज जब इसे खोल के पढ़ा जाए और जो बातें आपने मेरे लिए लिखी है वो मेरे हृदय में बैठ जाए और मैं विश्वास से यीशु के नाम में उसे पा सकूं और प्रभु आपकी इच्छा पूरी कर सकूं इस दुनिया में रहते हुए, और बहुत सारा फल यीशु के नाम में लेकर आने पाऊं। धन्यवाद देता हूं पिता, यीशु मसीह के नाम में मैं मांग रहा हूं, आमीन। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। और आज हम दूसरा यूहन्ना में आएंगे। कल हमने पहला यूहन्ना खत्म कर दिया था। पहला यूहन्ना 5 अध्याय खत्म हो गया और ऐसा करते करते हम लोग अब उत्पत्ति की किताब से पहला यूहन्ना खत्म कर चुके हैं और उसको तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गया इस मीटिंग को चलते हुए। पहले फोन कॉन्फ्रेंस में चल रही थी, बाद में जूम स्टार्ट हो गया और इस तरह से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, एवरी डे कंटिन्यू हम लोग परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। इस बाइबल में से उत्पत्ति से लेके अब यहाँ तक आ गए हैं हम लोग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर लगातार हमारे साथ बने रहे, वो अनुग्रह हम पर होता रहा। ये मीटिंग बंद नहीं हुई, हालेलुया। ये मीटिंग बीच में बंद नहीं हुई, परमेश्वर ने चलाया इसको कंटिन्यू, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। और आज हम सीधा दूसरा यूहन्ना में जाएंगे और दूसरा यूहन्ना में एक ही अध्याय है, तीसरा यूहन्ना में भी एक ही अध्याय है। ये बहुत छोटी छोटी किताबें हैं। इसके बाद यहूदा की किताब आती है, तीसरा यूहन्ना आता है। तीसरा यूहन्ना के बाद यहूदा की किताब आती है, उसका भी एक ही अध्याय है। और उसके बाद प्रकाशित वाक्य स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो आज हम जहां तक मेरा ख्याल है हम लोग इस अध्याय को खत्म कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें उसने नहीं दी है। कुछ मुद्दों को उसने उठाया है, हालेलुया। इस किताब में उसने खास तौर से सच्चाई को और प्रेम को आगे रख के एक चेतावनी अपने लोगों को दे रहा है कि झूठे जो शिक्षक हैं, झूठे भविष्यवक्ता जो इस समय में भरमाने वाले लोग जो जगत में निकल आए, उनसे चौकस रहने के लिए कुछ बातों को यहाँ पर यूहन्ना लिख रहा है। इस किताब में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वो सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया और शांति सहित प्रेम, शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे, आमीन, हालेलुया। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यूहन्ना एक चुनी हुई महिला के नाम और उसके बच्चों के नाम, हालेलुया। ये महिला किसको बोल रहा है? महिला कलीसिया के लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? कलीसिया। कलीसिया जो है सुनिए, कलीसिया एक माँ की तरह से होती है। कैसे होती है? एक माँ की तरह से होती है, हालेलुया। क्योंकि कलीसिया में आके लोग आनंद पाते हैं, कलीसिया में आके लोग शांति पाते हैं, कलीसिया से जुड़ के लोग चंगाई पाते हैं, कलीसिया से जुड़कर लोग उस प्रेम को पाते हैं जो संसार में नहीं मिलता, हालेलुया। कलीसिया से जुड़कर ही लोग उस देखभाल को पाते हैं जो माँ भी नहीं करती। माँ से भी अच्छी देखभाल, हालेलुया, सुनिए ध्यान से, माँ से भी अच्छी देखभाल कलीसिया करती है, याद रखिएगा। तो यूहन्ना कलीसिया को लिख रहा है एक महिला टारगेट करके। बोले तो
कह रहा है उस महिला के नाम, मतलब उस कलीसिया के नाम, हालेलुया, और उसके बच्चों के नाम, जिससे यूहन्ना कह रहा मैं सच्चा प्यार करता हूं। कहते लोग सुन रहे हैं, प्यार करता हूं उनसे, मैं वो सच्चा प्रेम उनसे मैं करता हूं, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया है? मतलब कलीसिया एक माँ की तरह से है। अगर आदमी कलीसिया में नहीं है तो समझ लो माँ से अलग है, अनाथ है। कितने लोग सुन रहे हैं? कलीसिया से जुड़ना, वो कलीसिया जिसको परमेश्वर ने रखा, यहाँ पे अलग कलीसिया की बात कर रहा है कि मैं उस कलीसिया से बहुत प्यार करता हूं, उसके बच्चों के नाम मैं इस बात को लिख रहा हूं, उनसे मैं बहुत प्यार करता हूं। और उन कलीसियाओं के बारे में बात नहीं कर रहा जो जिसमें जिसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का आनंद नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है। उन कलीसियाओं के बारे में बात नहीं कर रहा, जहां पे पवित्र आत्मा के बारे में बातें नहीं की जाती उनके बारे में यूहन्ना बात नहीं कर रहा, बल्कि उनके बारे में बात कर रहा है जहां आत्मा के द्वारा सब कुछ किया जाता है। हालेलुया। उस कलीसिया के बारे में बात कर चुनी गई है, जिसने जान लिया कि यीशु ही मसीह है, जिसने जान लिया कि परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा मुझ में है, जिसने जान लिया कि मैं, उसके बच्चों ने और उस देह ने जान लिया कि मैं मसीह की देह हूं। हालेलुया। वो इंसान जो उस कलीसिया से जुड़े, मतलब उसके बच्चे ये जानते हैं कि हम अपने मैं के लिए मर चुके हैं, हम मर चुके, यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। अगर हम में कोई जिंदा है तो वो मसीह है। हालेलुया। जैसे कि कल हम सीख रहे थे कि यीशु ने पिता को प्रकट किया, पिता ने पुत्र को प्रकट किया। हालेलुया। यीशु ने परमेश्वर से प्रेम किया और उस पर विश्वास किया और उसने पाया। परमेश्वर ने अपने प्रेम में यीशु को सब कुछ दिया और यीशु ने प्रेम में विश्वास में पिता से सब कुछ पाया। वैसा ही कलीसिया यानी कि चर्च, यानी कि वो लोग जो विश्वास करते हैं पिता पर, प्रभु पे, वो यीशु से उसके प्रेम में, वो प्रेम में हमें सब कुछ देता है। कल हम सीख रहे थे उसने क्रूस पर अपने खून का एक कतरा तक दे दिया। सारी पृथ्वी के अधिकार, स्वर्ग की अथॉरिटी, सारी पावर्स, अभिषेक, वो आग, वो पवित्र आत्मा के दान, वरदान, एवरीथिंग, सारी आशीष जो अब्राहम की भी है, वो मसीह यीशु में होकर वो चर्च को दे दी उसने। क्यों? क्योंकि प्रेम करता है। अपने लिए कुछ भी रख छोड़ा नहीं और वो लेके कुछ भी स्वर्ग नहीं गया, बल्कि सब कुछ अथॉरिटी, पावर्स, आशीषें हमको यहां पर देके चला गया। हालेलुया। प्रेम में देके चला गया और कलीसिया को दी गई। क्या? कलीसिया उसी विश्वास में, जिस विश्वास में यीशु ने पिता से पाया था, उसी विश्वास में यीशु से पा रही है। यीशु से उसने ले लिया है ये सब, और जिसने ले लिया है उसके लिए यूहन्ना कह रहा, प्रभु का दास कह रहा, मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। कितने लोग सुन रहे हैं? अब देखिए, प्रभु के दासों का भी एक लगाव होता है, ऐसे लोगों से स्पेशल लगाव होता है जो लोग परमेश्वर के भय में रहते हैं, जो लोग आज्ञाकारिता में रहते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अगर खुश होता है, किस बात से खुश होता है? उसकी बात मानी जाए। तो परमेश्वर के दास लोग भी उसी बात से खुश होंगे जब वो बात मानी जाए। अपनी बुद्धि से चलना, अपनी बुद्धि से सोचना समझना वैसे लोगों से खुश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर शाऊल से बिल्कुल खुश नहीं हुआ था जब उसने अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से काम किया था, शाऊल राजा से। हालेलुया। वैसे ही प्रभु के दास लोग भी ऐसे लोगों से बिल्कुल खुश नहीं होते। वो दुखी जरूर होते हैं, उनके लिए प्रार्थना जरूर करते हैं, क्योंकि उनका काम है। शमूएल इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं खुद दोषी ठहरूंगा। वो प्रार्थनाएं कर रहा था उसके लिए, उनके लिए रो रहा था, उनके लिए गिड़गिड़ा रहा था परमेश्वर के सामने, मगर उनसे खुश नहीं था। वो दुखी था उनसे। मगर ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे परमेश्वर के दास खुश होते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर उस कलीसिया के लोगों से, उस कलीसिया से, पूरी कलीसिया से, ऑल ओवर कलीसिया से, कलीसिया के बच्चों से प्रभु का दास बहुत खुश था और कह रहा मैं इनसे खुल के प्यार करता हूं। इनके लिए मुझे ऐसा लगता है मैं अपने आप को खर्च कर दूं पूरी तरह से। इस तरह से
उनसे वो प्यार करता है। और वो कह रहा है, आगे लिखा है, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी जो प्रेम रखते हैं और सत्य को जानते हैं, जो सत्य को जानते हैं, वो सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा तक अटल हमारे साथ रहता है। ओके, मान के सत्य को जानते वो लोगों से जिनमें परमेश्वर बना रहता है। हालेलुया। जिनमें मसीह बना रहता है, जिसमें पुत्र बना रहता है, जिसमें पिता बना रहता है, जिसमें पवित्र आत्मा बना रहता है, बना रहेगा तो दिखेगा भी। जैसे कि कल हम सीख रहे थे, वो प्रकट होगा, वो बाहर दिखाई देगा। और ये लोग खुद को नहीं दिखाते थे, लेकिन वो सत्य को आगे रखते थे, उस प्रेम को आगे रखते थे, उस सच्चाई को आगे रखते थे। तो उसी सच्चाई के बारे में यूहन्ना हम लोगों को यहां पर अवगत कर रहा है। हालेलुया। कि ऐसे लोगों से परमेश्वर बहुत प्यार करता है। ये कलीसिया और इसके बच्चे, जो कलीसिया है वो एक माँ की तरह से, जितने लोग कलीसिया में जुड़े हुए हैं वो बच्चे हैं। बराबर है। हालेलुया। ओके, सो यहां पे लिखा, और वो हमेशा अटल रहेगा। मतलब ऐसा बंदा, ऐसे लोग स्थिर रहेंगे, वो डगमगाएंगे नहीं, वो इधर उधर नहीं भागेंगे, वो अपनी मां को छोड़ के किधर उधर नहीं जाएंगे। कितनों को समझ में आ रहा है? मगर उस मां को, जहां पे पवित्र आत्मा पूरी तरह से उस मां की अगुवाई कर रहा है, वो मां जो परमेश्वर से बुद्धि समझ पाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आत्मा के अनुसार एक तरह से एक गठ गई है। और कलीसिया मां की तरह से एक दूसरे का ध्यान रखती है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे की सहायता करने को तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए शोक करते हैं, प्रेम रखते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, और ऐसे लोगों से परमेश्वर के दास लोग भी प्रेम करते हैं। यूहन्ना बोल रहा है, और सच्चाई में प्रेम करते हैं। उस सच्चाई में होके, उस परमेश्वर के प्रेम में, उस परमेश्वर में होके उस प्रेम को रखते हैं। हालेलुया। इसका मतलब बाइबल कहती है, परमेश्वर के और मनुष्य के दोनों के अनुग्रह में ये कलीसिया बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और कलीसिया के बच्चे सच में आनंदित होते हैं, बढ़ते होते हैं। आमीन। और उनके लिए वो प्रार्थना भी कर रहा है। यहाँ पर अगले वचन में, तीसरे वचन में प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहे। हालेलुया। मतलब प्रभु के दास के साथ भी रहे, और कलीसिया के और उसके बच्चों के साथ भी रहे। इंपॉर्टेंट क्या है? इन चीजों में बने रहने के लिए, इन बातों में बने रहने के लिए हमको किस चीज की जरूरत है? पिता के फेवर की जरूरत है, पुत्र के फेवर की जरूरत है। हेलो, पिता के फेवर की जरूरत है और पुत्र के फेवर की जरूरत है, कि वो हमारे फेवर में खड़ा रहे। हालेलुया। फेवर हमने पिछले दिनों सीखा था, हमें कमाना पड़ेगा, हमें फेवर पाना पड़ेगा। बाइबल कहती है, अर्थात उसी में से, क्योंकि उसी में से हम सब प्राप्त करते हैं, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, मसीह यीशु में से। हालेलुया। तो हमें वो कमाना पड़ेगा, उसका फेवर हमको कमाना पड़ेगा। कैसे? उसके साथ रिलेशन में, जैसे हम ये बने हुए हैं, वैसे ही जैसे ये लोग, ये कलीसिया बनी हुई है, कंटिन्यू बने रहने के लिए परमेश्वर का फेवर चाहिए। अगर परमेश्वर का फेवर नहीं हुआ तो शैतान शाना है, क्योंकि बहुत सारे झूठे शिक्षक और बहुत सारी चीजें ऐसी बनी हुई जो एक सेकंड में भरमा देंगे अच्छों को भी, इस अंत के समय में खास तौर से। इसलिए हम अंत के समय की किताबों को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। और इनमें से सीख भी रहे हैं। हालेलुया। और ये सारी चीजें सत्य और प्रेम के साथ हमारे साथ बनी रहे, ये लगा रहे, ये अनुग्रह। इसमें सच्चाई भी होनी चाहिए, इसमें प्रेम भी होना चाहिए, और दया भी होनी चाहिए। हालेलुया। इस अनुग्रह में, इस फेवर में परमेश्वर का क्या होना चाहिए? प्रेम दिखना चाहिए, परमेश्वर की दया, हम दयावंत होने चाहिए, और वो शांति, ये अद्भुत है। हालेलुया।
ओके, हम आगे पढ़ेंगे, चौथे वचन को पढ़ेंगे। आगे लिखा है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते पाया। कितने लोग सुन रहे? खुशी क्यों है, आनंद में क्यों रहते परमेश्वर के दास? कलीसिया के कुछ लोगों से बहुत सारे लोगों को जलन होती है, यार पास्टर इसके साथ बहुत ज्यादा बैठता उठता है, पास्टर इसके साथ बहुत ज्यादा बात करता है, ये पास्टर के साथ बहुत गुस्सा रहते हैं, पास्टर के चमचे हैं, ये चमचियां हैं, और तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन दोनों बातें हो सकती है। अब पास्टर की इंटेंशन हो सकती है, वो क्यों लोगों के साथ हो सकता है धन के धोखे के चक्कर में हो, ऐसे लोग भी है। मगर यहाँ पे हम उनकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं जो सच में सच्चा प्रेम रखते हैं, चर्च से सच्चा प्रेम रखते हैं, कलीसिया के लोगों से, उसके बच्चों से सच्चा प्रेम रखते हैं, और उस प्रेम में वो उनको वो बातें सिखाते हैं जो अब इस समय पे जरूरी है, जो मसीह के आने के लिए तैयारी की जरूरी बातें हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक भी यहाँ पे रह जाए, छूट जाए। इसलिए तैयार होने के लिए उन्हें लगातार चौकस करते हैं, लगातार उन्हें चौकस करते रहते हैं, उनको जगाते रहते हैं, बैल बजा बजा के, घंटी बजा बजा के चौकस रहो, भेड़िए ना आ जाए, गलत चीजें मत खा लेना, पेट खराब हो जाएगा। बच्चों की तरह से देखभाल करते हैं। हालेलुया। और वो खुश क्यों है? क्योंकि उस सत्य पर, उस वचन पर चलते हुए देख रहे हैं। हालेलुया। सो जिसको भी परमेश्वर का दास ऐसे कंडीशन में देखेगा, सत्य में चलते हुए, तो जाहिर है खुश होगा। और जब उससे खुश होगा तो पौलुस कहता है कि मेरा बड़ा मन है। तो हम रोमियो की किताब में पढ़ते हैं, हम एक वचन को पढ़ लेंगे, अच्छा वचन है। रोमियो 1:11 में लिखा हुआ है, इसमें लिखा, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हालेलुया। मतलब खुश है ऐसे लोगों से जो भूखे प्यासे हैं, और परमेश्वर का जन भी उनसे मिलने की लालसा रखता है। पौलुस इन लोगों से मिलने की लालसा रखता है, उसके मन में तमन्ना थी कि मैं कब यहां से निकलूं और इन लोगों से मिलूं, इनसे बातचीत करूं, और जो वरदान परमेश्वर ने मेरे जीवन में डाले हैं विश्वास से इनके अंदर इम्पार्ट करूं, मतलब इनको दूं। अब देखिए, परमेश्वर के दास ऐसा कर सकते हैं। सुनिए ध्यान से, पौलुस यहाँ पे इस बात को साबित कर रहा है कि वरदान ठीक है पवित्र आत्मा के हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और अगर उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के दास दासी चलते हैं तो वो वरदान उन बच्चों में वो डालेगा, हाथ रख के। कितने लोगों को सुन रहा है? ताकि उसमें वो मजबूत हो जाए, उसमें वो स्थिर हो जाए। मान लीजिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वरदान हैं जो काम करते, हालेलुया, जो मेरे जीवन पे बहुत अद्भुत तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए दर्शन है, दर्शन के जो वरदान है बहुत अद्भुत तरीके से काम करते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, वो हाथ रखने के द्वारा हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा दर्शन देखता है कि नहीं देखता है? बच्चा बच्चा दर्शन देखता है, स्वप्न का स्वप्न, एक एक बच्चा स्वप्न देखता है। हालेलुया। शरीर यहाँ पे है, आत्मा निकल गया, और आत्मा स्पिरिचुअल रैम में, स्वर्ग में होके आ रहा है, लोगों के घरों में विजिट कर रहा है। ये सारी चीजें, ये वरदान है, और ये वरदान हाथ रखने के द्वारा हमारे लोगों के ऊपर है कि नहीं है? हमारे यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जो शरीर यहाँ पे और आत्मा में निकल गए और घूम के आ रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग जो इस अनुभव से गुजर रहे हैं, इस अनुभव में चल रहे हैं। हालेलुया। हमारे यहाँ कितने सारे लोग हैं जिनके प्रार्थना करने से लोग चंगे होते हैं, है कि नहीं? हालेलुया। उनके अंदर वो वरदान ट्रांसफर होता है। बाप का जो कुछ भी होगा बच्चों के अंदर आएगा, पिता के अंदर
से बच्चों के अंदर आएगा, और पिता की भी मर्जी होती है उसमें कि मैं इसको ये स्पेशल चीज दूं। वैसे पौलुस कह रहा है कि मेरी बड़ी लालसा है कि मैं तुमसे आके मिलूं और तुम्हें एक आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। यूहन्ना कह रहा है मैं बड़ा खुश हूं, बहुत आनंदित हूं। हम वापस यूहन्ना की किताब में आ गए हैं, क्योंकि तुम्हें सत्य पे चलते हुए देख रहा हूं। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर के दासों का मन आनंदित होता है, उन लोगों के लिए प्रेम से भरा होता है, क्योंकि यूहन्ना कह रहा है मैं उनसे सच्चा प्यार करता हूं, और उनके लिए वो सच में अपने आप को देते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में उस सच्चाई के साथ जा पाते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए हियाव होता है परमेश्वर के सामने इन लोगों को जाने का कि पिता मैं ये भाई के लिए मांग रहा हूं आपसे, और ये भाई सच में आपके प्यार करता है, ये भाई सच में आपकी आज्ञाओं को मानता है, इस भाई का विश्वास सच में प्रभु बहुत अच्छा है, प्लीज आप इसके लिए करिए। उनके लिए हियाव से बोला जा सकता है, ये भाई हमेशा पिता आपकी धार्मिकता की खोज में रहता है, ये बहन हमेशा पिता बातों को मानती है, और चाहे जो मर्जी हो जाए उस बात से नहीं हटती। इसलिए पिता मैं आपसे स्पेशल प्रार्थना कर रहा हूं, इस बहन पर दया करिए। हालेलुया। तो वो याजक जो परमेश्वर और बच्चों के बीच में, यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में जो याजक है, यहां पर उनके पास हियाव होता है ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए वो बात कर रहा है कि मैं बड़ा आनंदित हूं, क्योंकि ये सत्य पे चल रहे हैं प्रभु, और पिता के सामने कह रहा पिता इन पर अनुग्रह और शांति और दया, सत्य और प्रेम सहित तो होती रहे, इनके साथ रहे, हम सबके साथ रहे। आमीन। हालेलुया। आगे 5वें वचन में चलेंगे। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूं, और तुझसे विनती करता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखे। हालेलुया। फिर से मतलब रिवाइंड करा रहा है, वो पुरानी आज्ञा है, पुरानी बात है, तुम रखते हो, तुम एक दूसरे का ध्यान रखते हो, कलीसिया एक दूसरे का ध्यान रखती है, लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। और फिर से याद दिला रहा हूं, क्योंकि अंत का समय, लोग शरीर की कटनी ज्यादा, आत्मा की कम काट रहे हैं। हालेलुया। आज लोग शरीर की कटनी ज्यादा और आत्मा की कम काट रहे हैं। किसकी तरफ भाग रहे हैं? जिन चमत्कारों की तरफ, चंगाइयों की तरफ। ऐसा नहीं है चंगाई नहीं होनी चाहिए, हम भी चाहते चंगाइयां हो, हमारे यहाँ भी खूब चंगाइयां होती, नई नई किडनियां बन गई है, कैंसर के रोगी ठीक होते हैं, कोढ़ के मरीज चंगे हुए, कोढ़ जैसे मरीज चंगे हुए, मुर्दे जिंदा हुए। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे गवाह हमारे यहाँ पे जिन्होंने उन मुर्दों को जिंदा होने के बाद देखा है, और वो अभी तक जिंदा है। सब कुछ हुआ, मगर ये तो भाई साहब, ये सारी बातें हमें बचा नहीं सकती, ये हमें बचा नहीं सकती। हम यहीं पे इसका आनंद ले सकते हैं, वहां पे इसका कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। तो वो यहाँ पे चौकस कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई उसी प्रेम में बने रहो, मेरे बच्चों उसी प्रेम में बने रहो, उससे भटक नहीं जाना, क्योंकि अंत का समय गड़बड़ वाला टाइम चल रहा है। 6ठे वचन में लिखा, और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, और वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी, और तुम्हें इस पर चलना चाहिए। हालेलुया। जिस बात में चलते रहे हो, प्रेम में चलते रहे हो। प्रेम में मतलब कल हम सीख रहे थे, प्रेम में चलने का मतलब हमने व्यवहार किया, तो दो लोगों के बीच में जो व्यवहार हो रहा, बातचीत हो रही, बीच में कौन है? प्रेम है। बीच में कौन है? परमेश्वर है। बीच में कौन है? यीशु मसीह है। बीच में कौन है? पवित्र आत्मा। मतलब आगे प्रेम को रखे, आगे पवित्र आत्मा को रखे, आगे परमेश्वर को रखे, आगे परमेश्वर के वचन को रखे, उसमें होके चले। कल हमने सीखा, उसने कहा ये हम में से एक हो जाए, जैसे पिता
मैं तुझ में हूं तू मुझ में है, वैसे ही ये भी हम में एक हो गए हैं, पिता पुत्र में समा गए, उसमें हो गए हैं। अब उसमें होकर प्रेम करे, प्रेम को आगे रखे, ऐसा यूहन्ना कह रहा है। इसे कंटिन्यू करते रहो, ये आज्ञा है। इस बात को मानो, क्योंकि परमेश्वर किसी और चीज से खुश नहीं होता सिवाय इसके कि उसकी बात मानी जाए। हालेलुया। ओके, ये बातें प्रेम और सच्चाई के बारे में है, इनको हम बार बार सीखते रहे हैं। अब हम 7वें वचन में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने और मसीह विरोधी यही है। हालेलुया। किस लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब इस समय में भरमाने वाली आत्माएं बहुत तेजी से काम कर रही है, और वो कह रहा है मेरे बच्चों तुम्हें अनुग्रह मिलते रहना चाहिए परमेश्वर की तरफ से, यीशु मसीह की तरफ से। उस अनुग्रह को पाते रहो जो जरूरत के टाइम पे तुम्हारी सहायता करे और तुम्हें परीक्षाओं से निकलने में आगे लेकर आए। तुम्हें वो अनुग्रह दे कि सच्चाई को पहचान सको। तुम्हें उस अनुग्रह में परमेश्वर आगे बढ़ाए जिससे कि तुम प्रेम रख सको और झूठे दावों को, झूठी शिक्षाओं को खंडित करके, अलग करके आगे बढ़ सको। कहीं ऐसा न हो सच्चे विश्वासी सच्चे उद्धार को खो दे। और भी बहुत सारी बातों को खो सकते हैं भटकने के साथ। जरूरी नहीं है, अगर भरमाए भी गए तो वापस भी आ सकते हैं, लेकिन भरमाए जाने के बाद अगर गलत रास्ते पे चले गए, गलत लोगों के पीछे चले गए, तो उनका जो अंत है, उनके पीछे चलने वालों का भी वो हो सकता है। इसलिए वो बार बार इस बारे में बता रहा है, मसीह विरोधी जो इस दुनिया में अभी भी है और जो 7 साल के दौरान में प्रकट होने वाला है। मतलब जब कलीसिया उठाई जाएगी तो मसीह विरोधी प्रकट होने वाला है। एक नया यूएन बनने वाला है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ऑर्डर हो चुका है। हालेलुया। और वो एक संस्था बन चुकी है और उसमें एक सरगने का इंतजार है जिसे बिठाया जाएगा। और वो कब बैठेगा? जब चर्च उठा लिया जाएगा। सडनली वो आदमी आएगा और पूरी दुनिया को शासित करेगा, पूरी दुनिया पे कंट्रोल करेगा। जैसे डैनियल की किताब में, जकरिया की किताब में, आमोस की किताब में और प्रकाशित वाक्य में, और प्रभु यीशु मसीह ने जगह जगह इस बात को बताया है। हालेलुया। इसलिए चौकस रहे। इस अंत के समय में परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर ये बोल रहा है। अब हम अगले वचन में चलेंगे, 8वें वचन में। इसमें लिखा है अपने विषय में चौकस रहो और कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। अब देखिए वो क्यों दुखी है कि यार इतनी मेहनत की किसने की? पवित्र आत्मा ने, प्रभु यीशु मसीह ने। कितनी मेहनत की प्रभु यीशु ने यहाँ पे आके? उद्धार के लिए की ना। यीशु ने कितनी मेहनत की भाई। एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज को अपनाना मेहनत होती है ना। स्वर्ग जो छोड़ के धरती पे आया, वो कितनी मेहनत की उसने। यहाँ पे आके धरती पे आके कितनी मेहनत की। स्वर्गीय ठाट बाट छोड़ के बहुत मेहनत की। उसके बाद पवित्र आत्मा इतनी मेहनत करता है प्रभु के दासों के साथ मिलकर, उनके उद्धार के लिए, उनकी शांति के लिए, उनके बच जाने के लिए। तो वो कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है भाई तुम इस मेहनत को खराब ना कर दे। तुम्हारे ऊपर जो दिन रात मेहनत होती है, प्रार्थनाएं की जाती है, तुम्हें वचन सिखाया जाता है, बताया जाता है, ऐसे चलो, ऐसे करो, इनसे बचो, उनसे बचो, ये मत करो, वो मत करो, बाबा परमेश्वर के प्रेम की खोज करो। ये सारी मेहनत बहुत होती है, बड़े आंसू बहाए जाते हैं, रातों रातों का जागना होता है, रोना होता है, गिड़गिड़ाना होता है खुदा के चरणों में, पैदल चलना, भूखा रहना, उपवास करना, डंडे सहना, गालियां सहना, दुत्कारे सहना परमेश्वर के दासों के जीवन में। और साथ में पवित्र आत्मा भी सहता है सब, साथ में यीशु मसीह भी सहता है ये सब चीजों को, क्योंकि वो हमारे दुखों में शामिल होता है। इतनी मेहनत को यूहन्ना कह रहा भाई बेकार मत कर देना। गलत शिक्षाओं में पढ़ के, गलत लोगों के चक्कर में पढ़ के बेकार मत कर देना, गवा मत देना, बल्कि पूरा पूरा प्रतिफल पाओ, तो पूरा फल पाओ।
हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही? गवा मत देना। बहुत सारी चीजें लोग गवा सकते हैं। हम 8वें वचन को थोड़ा सा मनन करेंगे, इसके बारे में कुछ चीजों को और देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब में जाएंगे, 3 अध्याय को निकालेंगे और 3 का 11 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कितने लोगों को बात आ रही है समझ में? कौन बोल रहा है? परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का जीवित पुत्र, जो था, जो है और जो आने वाला है। यूहन्ना ने दर्शन में यीशु को देखा और यीशु कलीसियाओं से बात कर रहे, हर एक कलीसिया से बात कर रहे। और यहाँ पे कौन सी कलीसिया है? फिलदिल्फिया की कलीसिया से वो ये बात कर रहे। तो ये खाली फिलदिल्फिया की कलीसिया से बात नहीं है, ये हर कलीसिया से बात, हर एक कलीसिया से बात है। और उसे कहा जा रहा है कि तेरे पास जो कुछ भी है उसको क्या करने का? थाम के रखना, खोना मत। उस सच्चाई को, उस फल को, उस भलाई को, उस प्रेम को, कुल मिला के कहा जाए तो यीशु मसीह को थामे रहो, उससे लिपटे रहो, उस जीवन से लिपटे रहो, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहो, उस प्रेम में बने रहो। इसे मत खोना, उसकी पवित्रता को मत खो देना, उसकी संगति को मत खो देना। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि उसे थामे रहो, क्योंकि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अगर तुमने खो दिया तो तुम्हारा मुकुट कोई छीन लेगा, ये समझ लो। शैतान तुम्हारे मुकुट को छीनने के चक्कर में, हालेलुया, लिखा है शैतान तुम्हारे मुकुट को छीनने के चक्कर में है, कोई छीन ना ले। अपने मुकुट को संभालो। हालेलुया। वो मुकुट जो खुदा के राज्य में मिलने वाला है, वो इनाम जो वहां पर अनंत जीवन के रूप में मिलने वाला है, वो अनंत जीवन का मुकुट जो मिलने वाला है। हालेलुया। कहीं वो छीन ना ले। अगर वो छीन गया तो इधर ही रह जाएंगे, याद रखना, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ रहने वालों के साथ बहुत कुछ होने वाला है। ओके, हम जाएंगे 2 तीमुथियुस 2 का 5 निकालेंगे। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय। हम इससे पहले वचनों को भी और डिटेल में देख सकते थे, लेकिन जो बातें जरूरी समझी गई उन्हीं बातों को हम लोग एक दूसरे के सामने रख रहे हैं। हालेलुया। जो जो बातों को पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, उन्हीं बातों को हम सीख रहे। हालेलुया। वैसे तो अगर डिटेल में जाते तो इस एक अध्याय को ही हम 10 दिन चला सकते थे, लेकिन जो जरूरी है हम उसे ले रहे हैं, क्योंकि हम लगातार इन बातों को सीख रहे हैं। ओके, 2 तीमुथियुस 2 का 5 में हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है? यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि गलत तरीके मत अपनाओ, गलत तौर तरीके मत अपनाओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कलीसिया में अपने तौर तरीके बना दिए। ऐसे बहुत सारे अगुवे हैं जिन्होंने अपने तरीके से कलीसिया को चलाना चालू कर दिया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग कोई टीचिंग नहीं है। क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, और समय की जरूरत क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस अपने तौर तरीके से चर्च को चलाना है, अपनी विधियों से लोगों को चलाना है, अपनी विधियों से कलीसिया के बच्चों के साथ व्यवहार करना है, और बच्चे भी उसी विधि में आगे बढ़ते चले गए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर हम इस युद्ध में, इस लड़ाई में, जो आत्मिक युद्ध है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, और 2 राज्यों के बीच में युद्ध है। शैतान अपने राज्य में खींचना चाहता है, नरक लेके जाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें खरीद लिया, हम उसके हो गए।
ये बात सच है, उस सच्चाई को जान। और ये सच है कि उसने अपने बेटे की संगति में हमको बुलाया है, जहां पे हमें पूरी पूरी रीति से, परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है, पूरी पूरी रीति से वो अपने आनंद और शांति को देगा, जिसके बारे में यूहन्ना प्रार्थना कर। उसकी संगति में आनंद है, उसकी संगति में शांति है, उसके पास हम इसको अनुभव कर सकते हैं, कहीं और अनुभव नहीं कर सकते। आप दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा महंगा और अच्छा टेस्टी खाना खा लो, थोड़ी देर के लिए तुमको अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर भूख लगेगी, गड़बड़ हो जाएगी। तुम दुनिया से बड़ी सी बड़ी शांति पाने के लिए तुम बड़ी बड़ी कारें खरीद लो, हेलीकॉप्टर खरीद लो, बड़े बड़े घर बना लो, जैसे जब तक तुम पर जैसी तुम्हारे पास वो मिलेगी, तुम्हें थोड़ी देर शांति रहेगी, फिर तुम्हारा दूसरा पंगा शुरू हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगी उसके साथ। किसी भी इंसान से तुम्हें मिलके प्यार हो, बहुत प्यार हो, और उसके साथ बैठ के शांति मिलती हो, तो वो शांति भी कुछ समय की रहेगी। लेकिन यीशु कह रहा, मैं तुम्हें अपनी वो शांति देता हूं जो संसार नहीं देता, और इसे कोई भी छीन नहीं सकता। वो हमेशा स्थिर रहेगी, हमेशा अटल रहेगी। हालेलुया। तो उसकी उपस्थिति, उसकी संगति में बैठने के लिए कितना जतन करते हैं, कितना एफर्ट करते हैं, उसके साथ अनुभव करने के लिए, उसके साथ एक्सपीरियंस, कैसे एक्सपीरियंस है। बाइबल कहती है कि उसके साथ जो अनुभव हमारे होते हैं, उसी के द्वारा, मतलब अपने अनुभवों के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं, परमेश्वर को समझ लेते हैं। जितना समझते हैं उतना करीबता में जाते हैं, कितना जानते हैं उतना उसे पाते रहते हैं। हालेलुया। तो ये लड़ाई है, और इस युद्ध में हमें आगे बढ़ना, ये अखाड़ा है, हम एक युद्ध में है। बाइबल कहती है बलवंत मनुष्य ही प्रवेश करेगा, वही लूटेगा, कमजोर के लिए जगह नहीं है। बलवंत किस में होना है? आत्मा में। मजबूती किस में पानी है? हमारे स्पिरिचुअल लाइफ, जो आत्मिक जीवन है, जो क्रिश्चियनिटी है, रियल क्रिश्चियनिटी, उसमें हमको मजबूत होना है। ना कि वो दिखावे की क्रिश्चियनिटी, ना कि वो धर्म बदलने वाली क्रिश्चियनिटी, ना कि वो नाम बदलने वाली क्रिश्चियनिटी, बल्कि मसीह के पीछे चलने वाली क्रिश्चियनिटी, उसके कदम से कदम मिलाकर पीछे चलने वाली क्रिश्चियनिटी। वो क्रिश्चियनिटी जो क्राइस्ट ने प्रकट की, सही मायने में देखा जाए, गतसमनी बाग से लेके कलवरी के क्रूस तक उसका टेस्टिंग था, उसकी भयानक परीक्षा थी, और उसने क्राइस्ट के, मसीह के जीवन को प्रकट किया कि मसीह का जीवन कैसा था। हालेलुया। उस दौड़ में हम भी है। उसने कहा अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आओ, अपने आप का इनकार करो। तो वो क्रूस उठा के आगे आगे चल रहे, हम पीछे है कि नहीं है? इस दौड़ में आगे बढ़े, अपने मैं का इनकार करते हुए एक योद्धा की तरह, पर नियम से चले। हालेलुया। नियम से चलेंगे तो दंड नहीं आएगा। रोमियो 8:1 में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु के हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। खुशखबरी है, सुनने ध्यान से। रोमियो की किताब 8 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है, अतः जो मसीह यीशु के हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार नहीं चलते। तो आत्मा की विधि पर गलातियों 5:16 में लिखा है कि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की इच्छा को किसी भी रीति से पूरी नहीं करो। हालेलुया। तो आत्मा की व्यवस्था के अकॉर्डिंग, जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाएं, उस विधि के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। और जिसका फल हर प्रकार का प्रेम, भलाई, हर प्रकार की भलाई है, धार्मिकता है और सच्चाई है। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। हम वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 9:27, 1 कुरिन्थीज चैप्टर 9:27 वर्सेस को देखेंगे।
इसमें लिखा है परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कितने लोग सुन रहे हैं? आप ही रीति से निकम्मा ठहरूं। अब यहां पे यीशु के क्रूस को देखे। जब यीशु क्रूस उठाकर कलवरी के पहाड़ की तरफ जा रहा था, किस तरह से वो अपनी उन भावनाओं को मार रहा था और क्रूस पे टांगता जा रहा था। जब उसके मुंह पे लोग आके थूक रहे थे तो उसे कैसा महसूस हो रहा था? अगर गुस्सा कान पे आके शैतान बोलता होगा, देख तेरे मुंह पे थूक दिया, गुस्सा कर, तो शैतान के मुंह पे कैसा चाटा मारता होगा? कैसे मारता होगा? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं, प्रेम करने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। जब कोई आके उसको बिना वजह लात मार रहा था तो शैतान ने कान में आके बोला, देख तेरे को लात मारी, तू भी मार। नहीं, मैंने इन्हें सिखाया है कि एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा भी कर देना। यीशु इस युद्ध में आगे बढ़ रहा था। ये यीशु जैसा सिखा रहा था वैसा ही कर रहा था। यहाँ पे पौलुस भी कह रहा है कि जैसा मैं लोगों को प्रचार करता हूं वैसा खुद भी करने के लिए अपने आप को मारता हूं, एवरी डे मारता हूं। मतलब कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पौलुस के विरोध में कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी कह देते थे। वो भी इंसान था, गुस्सा उसके कान में भी आके खटखट खटखट करता था। तो दुष्टात्मा आके बोलती थी, पौलुस तेरी प्रार्थना के चक्कर में देख, तेरे प्रार्थना करने से ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। घमंड पैदा करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन वो अपने आप को कहता है मारता था। हालेलुया। ये हम सबके लिए है, मेरे लिए, हर एक सेवक के लिए और आपके लिए भी है। हालेलुया। कि हम खुद भी करें इन कामों को। कहीं ऐसा ना हो कि आपको सिखा के मैं इधर ही रह जाऊं। नहीं, मुझे भी इन बातों को करना है, मुझे भी उस अनुभव में से होके गुजरना है, तब तुम तक आऊंगा। कितना हम एफर्ट करते हैं उसके साथ बैठने के लिए, उसके कामों में टाइम कितना गुजारते हैं, कितना हम तड़पते हैं उसकी संगति के लिए, कितना तड़पते हैं उसकी प्रेजेंस के लिए, कितनी देर बैठते हैं उसके सामने, घुटने टेकते हैं, रोते शिद्दत से अपने मन को क्लीन करके। कितना कहते प्रभु मुझे छू ले आके, कितना कहते मैं मर जाऊं और तू बढ़ जाए। कितने लोग अपनी प्रार्थना में बैठ के उस उपस्थिति में, महान उपस्थिति में, उसके पवित्र स्थान से होके महापवित्र स्थान में जाके बोलते हैं कि तेरे होते हुए मैं गुनाह कैसे करूं प्रभु, क्योंकि तूने मुझे खरीद लिया है और तेरा खून बेशकीमती है, और जिस खून के द्वारा मैं खरीदा गया हूं वो इतना कीमती है, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो खुदा के बेटे का खून है। तो मैं कितना कीमती हो गया हूं, मैं कैसे बिक सकता हूं? कोई चीज मुझे कैसे खरीद सकती है प्रभु? मैं कैसे बिक सकता हूं लालच के हाथों? मैं कैसे बिक सकता हूं अपनी आदतों के हाथों? मैं कैसे बिक सकता हूं धन के लिए? मैं कैसे बिक सकता हूं सोने चांदी के लिए? मैं कैसे बिक सकता हूं दुनियावी ताकतों के लिए, उन चीजों को पाने के लिए? मैं कैसे बिक सकता हूं? बिकने का मतलब है यीशु को छोड़ के उस तरफ चल देना, आत्मा की व्यवस्था को छोड़ के शरीर की व्यवस्था में आगे बढ़ जाना, आत्मा के लिए बोने के बजाय शरीर के लिए बोने के लिए आगे बढ़ जाना। शारीरिक जीवन को मजबूत बनाना ये खतरनाक बात है, आत्मिक जीवन को मजबूत बनाना ये अद्भुत बात है। हालेलुया। तो अपने अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए अपने शरीर को, वो कह रहा मैं रोज मारता हूं, रोज तोड़ता हूं। वो कहता हूं, ये कहता है यार ये खा ले, ये कर ले, ये खरीद ले, वो खरीद ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। नहीं, वो मारता है। वो कहता है कि मैं वहां जाऊंगा, प्रचार करूंगा, लोग पत्थर मारेंगे। शरीर बोल रहा है तुझ में दर्द होगा, दर्द होगा, फिर शरीर को वो मारता नहीं।
दर्द होगा कोई बात नहीं, दर्द सहले मसीह के लिए, क्योंकि इस समय की, जैसे पौलुस कहता है रोमियो 8:18 में लिखा हुआ है कि इस समय के दुख संकट कलेश उस महिमा के सामने कुछ नहीं है जो प्रकट होने वाली। तो वो कह रहा है कि मैं अपने शरीर पर यीशु के जख्मों को उठा के लेके चलता हूं। हालेलुया। एवरी डे उस दुख में जाता हूं, लोगों के लिए आंसू बहा रहा हूं, लोगों के लिए दुखी हो रहा हूं, लोगों के लिए पढ़ता रहता हूं, लोगों को उपदेश करता रहता हूं, लोगों को प्रचार करता रहता हूं, लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके लिए परमेश्वर ने मुझे, यानी कि उस कलीसिया के लिए, उसके बच्चों के लिए सेवक ठहराया। हालेलुया। कहीं औरों को सिखाने के बाद मैं निकम्मा ना बन जाऊं, मतलब इतना डर है, इतना डर है, इतना भय है। तो इसका मतलब है कलीसिया को कितना भय होना चाहिए, विश्वासियों को कितना भय होना चाहिए। अगर निकम्मे ठहर गए तो यहां रह जाएगा। पौलुस का इतना भय, अगर मैं यहां रह गया तो कितना गड़बड़ हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, प्रचार करना बेकार हो जाएगा, उपवास रखना बेकार हो जाएगा, पुरानी दुनिया को छोड़ के इस दुनिया में आना बेकार हो जाएगा, मसीह का मुझसे प्रेम करना, उसका क्रूस पे चढ़ना मेरे लिए तो बेकार हो जाएगा ना। मैं उसकी मेहनत को खराब नहीं करूंगा। मेरे लिए कितने आंसू बहाए गए तब मेरा उद्धार हुआ, मैं उस उद्धार को खराब नहीं करूंगा। ऐसा पौलुस अपने लिए कह रहा है और चर्च के लिए भी कह रहा है। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? वो चाहते पूरा पूरा प्रतिफल पाए हम, जब मसीह आएगा तो हमें पूरा प्रतिफल देगा, पूरा प्रतिफल, वो मुकुट देगा हमको। प्रकाशित वाक्य की किताब 22वां अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्सेस 12 को देखेंगे। हालेलुया। यहां पे लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। प्रतिफल मेरे पास है, वो कह रहा मेरे पास है। हालेलुया। पौलुस कह रहा वो आने वाला है, उसके सामने निकम्मा ठहर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। अगर उसके आने के टाइम पे निकम्मे ठहरेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रतिफल उसके पास, इस जीवन का, इस दुनिया में रहने का, क्रूस पर विश्वास करने का, यीशु मसीह पर विश्वास करने का, अपने मैं से मरने का, अपने आप से इनकार करने का क्या प्रतिफल है, क्या फल होगा? कौन इसका प्रतिफल देगा हमको? मसीह देगा। हालेलुया। वो कह रहा मेरे पास है इसका प्रतिफल। कब? जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। 1000 साल का राज्य होगा यहाँ पर। उस समय पे यीशु आएगा, नया यरूशलेम होगा, नई धरती होगी, नया आकाश होगा, उसमें हम होंगे और वहां पे मुकुट बांटे जाएंगे, प्रतिफल। आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, उस राज्य के वारिस हो जाओ, जैसे कि प्रभु ने मत्ती 25 में जिन बातों का जिक्र किया था। हालेलुया। और वो आकर फिर से अपने लोगों को उस राज्य में बड़ी हिस्सेदारी देगा। आमीन। पूरा पूरा प्रतिफल। कितने लोग हैं जो जगे हुए हैं और सुन भी रहे हैं? हालेलुया। बने रहे, वचन में बने रहे। परमेश्वर आप लोगों को तैयार कर रहा है, पवित्र आत्मा आप लोगों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। दोनों चीजें हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है जिन चमत्कारों के बारे में बात करने के लिए तो हम करते हैं। हालेलुया। जब हमें जरूरत पड़ती है चंगाई के बारे में तो हम करते हैं। लेकिन आज यहाँ पे जो ये टीचिंग चल रही है जूम पे, ये केवल और केवल इसलिए है
कि चिन्ह दिखे या ना दिखे, चमत्कार दिखे या ना दिखे, मसीह हम में दिखे, ये सबसे ज्यादा है। हालेलुया। पौलुस मसीह के जख्मों को अपने शरीर पे लिए घूम रहा था। उसकी कमर टेढ़ी हो गई थी, उसकी कमर झुक गई थी। इतनी मार उसने सह ली थी, इतना पथराव उसने सह लिया था। लिखा है 5 बार 39 कोड़े उसकी पीठ पे मारे गए। कितनी बार बैत मारे गए, कितनी बार पथराव हुआ, कितनी बार मरी हुई दशा में उसको छोड़ दिया गया, कोई गिनती नहीं थी। इतना दर्द, मतलब एक जख्म सूखता नहीं था फिर दूसरा तैयार हो जाता था। इतना दर्द लेके पौलुस घूम रहा था, चंगाई नहीं थी उसके पास, पर मसीह दिखाई देता था। इसलिए याब से कहता है, बड़ा हिम्मत करता है इस बात के लिए कि मेरी सी चाल चलो, जैसे मैं मसीह में चलता हूं वैसे तुम भी मेरी सी चाल। हालेलुया। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। तो पूरा पूरा जो है वचन कह रहा है। हमने 8वें वचन को देखा, हम कुछ और वचनों को देख लेंगे। अगर कितने लोग तैयार हैं कि आज हम इस अध्याय को खत्म करते, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 वचन और हैं, इस पूरे अध्याय को खत्म कर दे। कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? लेट भी शुरू हुआ है काफी। ओके, आज हम इसको खत्म करेंगे, फिर कल और थर्ड चैप्टर थर्ड में जाएंगे, थर्ड जोन में जाएंगे। अब हम 9वां वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की किताब निकालेंगे, दूसरा यूहन्ना, जिस किताब को हम देख रहे हैं उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। अभी हमने देखा 8वां वचन। इसमें लिखा भैया कि तुम जो मेहनत की है उसका प्रतिफल जो है उसे गवा मत देना, उसे खो मत देना। बराबर समझ में आ रहा है? हालेलुया। गलत गलत लोगों के चक्कर में पढ़ के, गलत गलत टीचर्स के चक्कर में पढ़ के, वहां जहाँ पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं होती है, वहां जो इंसानों ने अपने ही कायदे कानून बना रखे वो विधियों पे चलते हैं, जहां आत्मा की विधि पर नहीं चला जाता, वहां से उन चक्कर में पढ़ के भटक के इसे खो मत देना। जो मसीह ने इतनी मेहनत की है, जो पवित्र आत्मा ने इतनी मेहनत की है, जो पौलुस ने इतनी मेहनत की है, यूहन्ना ने इतनी मेहनत की है, प्रभु के दास लोग लगातार दिन रात उस मेहनत में लगे रहते। याद रखिए, ध्यान रखिए। अब यकीन मानिए, बहुत सारे प्रभु के दास ऐसे हैं जो पूरे 24 घंटों में 3 से 4 घंटे सोते हैं, बस 3 से 4 घंटे सोते हैं। हालेलुया। डॉक्टर कहते हैं कम से कम 8 घंटे नॉर्मल नींद लेनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना डॉक्टर। कम से कम 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे लेनी चाहिए। प्रभु के वो सारे दास लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, 3 से 4 घंटे सोते हैं, मगर डॉक्टर फेल है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था कौन सी है? आत्मा की है, शरीर की नहीं है। शरीर की व्यवस्था में चलेंगे तो थकेंगे, आत्मा में चलेंगे तो थकेंगे नहीं। हालेलुया। ओके, 9 वचन को पढ़ेंगे। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हालेलुया। बराबर है। मतलब जो शिक्षाएं वचन के अकॉर्डिंग है, उससे हटकर अगर कोई आपको कुछ सिखा रहा है तो समझ लो आपको अलग कर रहा है। जिस चीज की जरूरत है, अगर उस चीज में आपको नहीं बता रहा है, नहीं बढ़ा रहा है, तो समझ लो आपको परमेश्वर से, परमेश्वर की उपस्थिति से, उस संगति से अलग कर रहा है, परमेश्वर के वचन से अलग कर रहा है, परमेश्वर के ज्ञान से अलग कर रहा है। हालेलुया। तो ऐसी कोई भी चीज जो आपको प्रभु के प्रेम में ठंडा करती है, आपको परमेश्वर के वचन से अलग करती है, परमेश्वर की संगति से, मसीह की उपस्थिति में से अलग करती है, उससे आप अलग हो जाए। हालेलुया। इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्यों ना हो, कोई मनुष्य हो, कोई धन दौलत हो,
कोई गाड़ी बंगला हो, कोई संस्कार हो, कोई पुराने रीति रिवाज हो, एवरीथिंग, कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग करेगा? क्या अकाल, धरती, भूख, प्यास, स्वर्ग, स्वर्गदूत, दुष्ट आत्माएं, शैतान, अमीरी, गरीबी, कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ऐसा पौलुस कहता है रोमियो 8:35 से जब हम पढ़ते। हालेलुया। इसलिए इस बात में दृढ़ रहे और हमें कोई भी मसीह की शिक्षा से, उसके वचन से, उसके पीछे चलने से, बोले तो उस रास्ते से अलग नहीं कर सकता, और वो स्थिर बना रहता है। हम स्थिर बने रहते हैं, इस कारण पिता भी और पुत्र भी हम में दिखाई देगा। हालेलुया। वो हम में रहेगा, वो उनके पास रहेगा। हालेलुया। पिता भी होगा, पुत्र भी होगा, आत्मा के द्वारा ही होगा। आमीन। एक वचन को देख लेंगे, पहला यूहन्ना 2:19। पहला यूहन्ना 2:19, इसमें पढ़ लेंगे, इसका रेफरेंस हम लेंगे। 2:19 लिखा है, वे निकले तो हम ही में से हैं, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो गया कि वे सब हम में के नहीं थे। हालेलुया। मतलब चोर इधर उधर से बहुत सारे घुस आएंगे, अलग अलग शिक्षाओं को लेके, अलग अलग टीचिंग को लेंगे, अलग अलग डोमिनेशंस को लेके, अलग अलग बातों को लेके, लालचों को लेके, कि तुम्हारे बच्चों का एडमिशन क्रिश्चियन स्कूल में हो जाएगा, तुम्हारी बड़ी हेल्प हो जाएगी, तुमको नौकरी मिल जाएगी, तुमको ये हो जाएगा, तुमको वो हो जाएगा। हालेलुया। या फिर कहेंगे अरे परमेश्वर तो बहुत अच्छा है, यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया, हमको कुछ सहने की जरूरत नहीं है। ना 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 ना, धोखे में नहीं रहना। यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया हमारे उद्धार के लिए, उद्धार हो गया फ्री में। अब उस उद्धार को बनाए रखने के लिए, उस मुकुट को बनाए रखने के लिए, उस जगह को बनाए रखने के लिए जिसको यीशु ने तैयार किया हमारे लिए, उसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी, आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। तो ऐसी शिक्षाओं पे कान नहीं लगाना। बहुत सारे लोग हैं, चर्चों में प्रचार किया जाता है परमेश्वर पिता बहुत अच्छे हैं, वो हमें दंड नहीं देते। अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, बेटा बेटियां हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ सह लिया, हमको सहने की जरूरत नहीं है। यीशु ने हमारे लिए व्यवस्था को पूरा कर दिया, आज्ञाओं को पूरा कर दिया, हमको पूरा करने की जरूरत नहीं। हम तो राजकुमार राजकुमारी हो गए, ऐस करें। परमेश्वर के बच्चे हो, किसी मंत्री के बच्चे नहीं हो। याद रखना कि मंत्री का बेटा बेटा जो मर्जी कर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के बच्चे हो तो वो करो जो तुम्हारा परमेश्वर करता है, वो करो जो तुम्हारा प्रभु करता है, वैसा जियो जैसा तुम्हारा प्रभु जिया यहाँ पर इस दुनिया में। क्योंकि उसने साफ साफ कहा कि जैसे मैं इस दुनिया में भेजा गया हूं वैसे मैं तुमको भेजता हूं, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुमको भेजता हूं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। आगे हम देखेंगे, इसके 10वें वचन को देखेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। 10वें वचन को देखेंगे। इस 10 वचन में दूसरा यूहन्ना जो है उसका 10 वचन देखेंगे। आज हम इसको खत्म करेंगे। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना उसको नमस्कार करो। कितने लोग सुन रहे हैं? चौकस रहो भाई। हम जब नए नए प्रभु में आए तो यहोवा विटनेस वाले, यहोवा विटनेस एक डिनोमिनेशन, ठीक है, वो वाले हमारे घर पे आ गए। हम शादरा में रहते थे और वो बाइबल से बातें करने लगे, बहुत सारी बातें करने लगे। वो प्रभु के कामों पे विश्वास नहीं करते। वो उन लोगों में से हैं जो कहते हैं यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं के द्वारा शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। और वो आके मुझसे बहस करने लगे। मैं नया नया प्रभु में आया था। लेकिन याद रखिए, बाइबल कहती है यूहन्ना जितने पेट से जन्मे हैं उनसे बड़ा है, पर
जो आत्मा से जन्मे हुए हैं, यूहन्ना वो यूहन्ना से भी बड़े हैं। मतलब समझ में आ रहा? मतलब आपके पास अगर पवित्र आत्मा है, आप अगर सत्य को जान गए हो, तो पवित्र आत्मा आपको कहीं उलझने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा। अगर आप में प्रेम बना हुआ, आप में सच्चाई बनी हुई है, आप में प्रभु का आत्मा बना हुआ है, तो आपको भटकने नहीं देगा, आपको पाप में जाने नहीं देगा। आमीन। उन्होंने हमारे लिए, हमारे सामने बाइबल खोल के बैठ के 5-6 लोग आए थे और वो बातें करने लगे। मतलब मैं कुछ भी नहीं जानता था, पर पवित्र आत्मा मैंने पा लिया था, ये सच्चाई। और पता नहीं कैसे मेरे पास जो बाइबल थी, और मैं खोल खोल के उसे दिखाता रहा, देख यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। आप यकीन मानो, भाग लिए, दुम दबा के भाग लिए। ये मेरा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, ये भी था। हालेलुया। दोबारा उन्होंने झांका नहीं। आजकल बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे इस तरह के लोग घूम रहे हैं। वो वहीं पे जाते हैं जहां विश्वासी होते हैं, विश्वासियों के घर ढूंढते हैं, वचन को गलत तोड़ मोड़ के इस्तेमाल करते हैं। अरे सुसमाचार लेके जाना तो उनके पास जाओ ना, जिनको मालूम नहीं है। जिनको मालूम है तो उनके पास में क्यों जा रहे हो चोरों की तरह? ऐसे लोगों को ना तो घर में बिठाना। कई बार हमारे घर में आते हैं, हम बोलते चलो भाई निकलो। कोमल कहाँ है? कोमल है क्या? हाँ जी पास्टर जी, जय मसीह हाँ, की। तुम्हारे घर में भी आए थे ना? हाँ जी पास्टर जी आए थे। क्या बोला था उनको? आपने जो कहा था पास्टर जी। क्या कहा था? बाहर निकलो, नहीं तो अभी कंप्लेंट करेंगे तुम्हारे लिए। हाँ निकलो जी, यहाँ से, भागो यहाँ से। वो क्या कह रहे थे? हाँ परमेश्वर जी के लोग ऐसा काम करते हैं क्या? मैंने कहा परमेश्वर के लोग सच में ऐसा ही काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यही बोला है, ऐसे लोगों को घर में भी नहीं बिठाना। कितने लोग को डर समझ गए नहीं थे आ रहा? पास्टर जी। भाग गए थे ना फिर? वहां डर गए थे, डरेंगे क्यों नहीं? हालेलुया। मैं थोड़ी डांट रहा था, प्रभु डांट रहा था, भाग गए वो। कितने लोग सुन रहे, समझ रहे बात को? लालच में नहीं पड़ना, किसी भी तरह के गलत शिक्षाओं में नहीं आना, किसी भी तरह से। इस कारण तुम उस मेहनत को खराब कर दोगे जो यीशु मसीह ने स्वर्ग से आके यहाँ पे की। उस मेहनत को खराब कर दोगे जो पवित्र आत्मा ने प्रेरितों के साथ यहाँ पर की, और आज तक पवित्र आत्मा अपने दास दासियों के साथ, कलीसिया के साथ मिलके, विश्वासियों के साथ मिलके, सच्चे बच्चों के साथ मिलके लगातार आंसू बहा बहा के मेहनत कर रहा है परमेश्वर के राज्य को बनाने की। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही बात? तो हमने ये वचन देखा, 10वां वचन देखा था, और 10वें वचन के बारे में हम लोग एक वचन और देख लेंगे। पहला यूहन्ना 2:19 हमने पढ़ा अभी, और हम पढ़ेंगे पहला 2 कुरिन्थियों 6:15। 2 कुरिन्थियों 6:15। अगर आप लोगों के पास कॉपी है तो प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है चीज। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने बोला यदि तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो खाली खुदा में बने रहना काफी नहीं है, बल्कि यीशु का हम में बने रहना, पिता का हम में बने रहना, पवित्र आत्मा का हम में बने रहना और प्रकट होते रहना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आमीन। 6:15 हम लोग पढ़ने जा रहे 2 कुरिन्थियों, और इसमें लिखा है, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाओ। इसमें थोड़ा सा एक बाइबल में मिस्टेक हो रही है, मैं दूसरी बाइबल लेता हूं। 2 कुरिन्थियों 'हालेलुया' लिखा है, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता। हालेलुया। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। वेल, हम लोग यहाँ पे 15वें वचन को देख रहे हैं कि मसीह का अन्य जातियों के साथ, या पापी के साथ, या दुष्ट के साथ, या शैतान के अनुयायियों के साथ कोई लेना देना नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? झूठे शिक्षकों के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो अपनी ही रीति से अपनी ही शिक्षाओं को देते हैं, उन बातों को सिखाते हैं जो पूर्वजों से आई है, बल्कि अपने ही तरीके से उन चीजों को देते हैं, उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाइबल ऐसा कह रही है। अगर हम मसीही है तो
हालेलुया। अगर हम क्रिश्चियन है तो, जो कि हमारे प्रभु का उसके साथ यानी कि शैतान के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसने साफ साफ कहा, मेरा शैतान का, मुझ में शैतान का कुछ भी नहीं, कोई लेन देन नहीं है। वैसा ही विश्वासी का भी अविश्वासी के साथ क्या नाता। अविश्वासी मतलब अगर आपके जीवन में ऐसे लोग बने हुए जो जादू टोने में, तंत्र मंत्र में है, तो समझ लो गड़बड़ है। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। समझदारों को इशारा काफी है। कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, परमेश्वर की आत्मा से पूछे किसको आना है, किसको नहीं आना है, किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। हालेलुया। क्या चीज घर में लानी है, क्या नहीं लानी है। अरे मसीहों के घरों में ऐसी ऐसी चीजें लाई जाती है, ऐसी ऐसी चीजें पड़ी होती हैं, ऐसी ऐसी चीजें पड़ी होती है जिनकी वजह से उनका उद्धार हो चुका है। ऐसे ऐसे लोगों के साथ संगति है, मतलब उद्धार जैसी कोई चीज ही नहीं है। और बाइबल कहती है कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि अविश्वासियों से बात ही नहीं करना, नहीं नहीं नहीं। प्रेम दिखाना, सबको प्रेम दिखाना, मगर उनका प्रभाव नहीं आना चाहिए। उनकी संगति में समय नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि वो आपकी संगति में समय गुजारे। याद रखिए, आपकी संगति में समय गुजारने का मतलब मसीह की संगति, मतलब आप जब उससे मिलो तो आपका प्रभाव नहीं, बल्कि मसीह का प्रभाव उनके ऊपर आना चाहिए। कितने लोग सुन रहे हैं? उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं, बल्कि आप में जो मसीह है, खुदा है, उसका प्रभाव उनके ऊपर आना चाहिए। और उनको समझ में आए कि भाई इसके साथ जरूर कुछ स्पेशल, ये तो सच में इसके साथ परमात्मा रहता है, इसके साथ सच में यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम 11वें वचन को देखेंगे फटाफट। यूहन्ना की किताब, वही वाला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना 11 वचन को पढ़ के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। कितने लोग सुन रहे हैं? हिस्सेदारी करते हैं, समझ लो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, उनकी संगति में हाँ 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 करते हो, उनकी बातों को अप्रिशिएट करते हो, ट्रोल करते हो, मतलब समझौता करते हो, ठीक है कोई बात नहीं, तुम करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे तुम्हारा साथ पसंद है, ना 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 ना, हम उसके साथ हिस्सेदारी कर रहे हैं। एक आदमी एटीएम लूट रहा है, दूसरा खड़ा होके देख रहा है, तो ये थोड़ी है लूटने वाला ही पकड़ा जाएगा। खड़ा होके जो देख रहा है ना, रखवाली कर रहा है, उसको भी लेके जाएगी पुलिस। हिस्सेदार वो भी है उसमें। कितने लोग सुन रहे हैं? हाँ, तो ऐसी संगति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाइबल कह रही है ऐसे लोगों में कोई साझीदारी हमारी नहीं होनी चाहिए। वो मसीह की शिक्षाओं का विरोध है पूरी तरह से। 12वां वचन पढ़ेंगे और खत्म कर देंगे। हालेलुया। 12वें वचन में लिखा है, मुझे और बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। अब यहाँ पे जैसे पौलुस कह रहा है कि मैं बड़ा मिलने की लालसा रखता हूँ, यहाँ पे यूहन्ना भी कह रहा है कि मैं जब तुमसे मिलूंगा, अभी ये टापू में है, कहीं जेल में, कैद में, दूर है, और वो चिट्ठी लिख के कलीसिया को बोल रहा है। अब सुनिए कलीसिया कितनी अच्छी थी। पौलुस ने, यूहन्ना ने लिख के भेज दिया, उन्होंने पढ़ लिया और वैसा ही करने लगे। परमेश्वर का दास दूर है, कैद में है, लेकिन वो कलीसिया वहां पे जैसा लिख के भेजा जा रहा वैसे ही कर रहे। आज की कलीसियाओं का क्या हाल है? कितना सुनाया जाता है, आमने सामने बैठ के हाथ जोड़ जोड़ के बोला जाता है। कितने लोगों के सामने परमेश्वर के दास हाथ जोड़ते हैं, भाई मान जाओ, ऐसे करके बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते, रो रो के बोलते हैं। बोला नहीं बोला, आपके यहाँ पे कितने बार बोला होगा। और यहाँ पे कलीसिया ऐसी नहीं थी, और उनके लिए वो बोल रहा मेरा आनंद पूरा होगा, जिससे तुम्हारा भी आनंद पूरा होगा। हालेलुया। मतलब वो हृदय पे लिखना चाहता है, तुम्हें देखना चाहता है, देखने की लालसा करता है, वो संगति चाहता है कि पवित्र आत्मा और प्रभु की और पिता की संगति तुम्हारे साथ करूं, तुम्हारे साथ मिलके करूं। क्योंकि हिस्सेदारी मेरी नहीं,
भाई साहब जाग जाओ यार, रमेश भाई, हालेलुया। ओके, तो यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की किताब में जब हम पढ़ते हैं उसकी शुरुआत में तीसरे चौथे वचन में लिखा है कि ये हिस्सेदारी हमारी नहीं बल्कि पिता और पुत्र के साथ है। तो पिता पुत्र के साथ साथ जो संगति है, उस संगति में जो अनुभव होगा, उसमें जो एक्सपीरियंस होगा, उसमें जो परमेश्वर हमें डालेगा, और वो जो उसके साथ बैठ के आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, उसे कुछ छीन नहीं सकता। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं उस एक्सपीरियंस को आपसे बांटता, मगर टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, हालेलुया। मगर यहाँ पे बहुत सारे उस शांति को अनुभव करते हैं, उसकी उपस्थिति में जब जाते हैं, जब उन दर्शनों में जाते हैं, जब आत्मिक रैन में जाते हैं, जब उसके महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, ऐसे कई सारे लोग, हालेलुया। जाग जा अमिता, हाँ जाग जाओ। ओके, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना 1:4 पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। पहला यूहन्ना 1:4, इसमें लिखा है, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। अब कुल मिला के एक पत्रियां यूहन्ना इसलिए लिख रहा है, ये दोनों पत्रियां हो गई ना, महिला के नाम है, हालेलुया। बोले तो चुनी हुई महिला कलीसिया के नाम, उसके बच्चों के नाम, और उनको सलाम भी बोल रहा है, शांति भी बोल रहा है, उनको नमस्कार भी बोल रहा है, जय मसीह की भी बोल रहा है, हालेलुया। और कह रहा है इसलिए लिख रहा हूं कि वो आनंद जो हमारा है, हालेलुया, वो तुम में पूरा हो जाए। मतलब तुम उस आनंद के हिस्सेदार बन जाओ, जिसके आनंद के हिस्सेदार हम हैं। वो आनंद कौन सा? वो आनंद जो मसीह कह रहा था कि मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए, वही आनंद अब प्रभु का वचन कह रहा है, परमेश्वर का दास कह रहा है कि मैं हमारा आनंद तुम्हारे अंदर पूरा हो जाए और तुम आनंद से, उस आनंद से परिपूर्ण हो जाओ, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया आज का वचन? परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज हमने दूसरा यूहन्ना की किताब को पूरा किया है परमेश्वर के अनुग्रह में, और कल हम तीसरे यूहन्ना को देखेंगे।